संभल से तकरीबन 25 किलोमीटर दूर चंदौसी में हम इस वक्त खड़े हैं और चंदौसी में एक जो मध्यकालीन बावड़ी है वो मिली है। ये आप देख सकते हैं, इस बावड़ी का काम चल रहा है और चंदौसी के तमाम आम लोग हैं जिनका बचपन, जिनका परिवार यहाँ पर कई सालों से रहा है, वो इस बावड़ी के बारे में क्या सोचते हैं ये हम बात करते हैं। आपका क्या नाम है? मेरा नाम अनुज वासने है। अनुज जी, ये जो बावड़ी का इतिहास क्या रहा है, आप लोगों ने क्या इस स्ट्रक्चर को देखा है पहले? बिल्कुल, इससे पहले जब हम छोटे थे, तकरीबन 10 या 11-12 साल के, तो हम इस क्षेत्र में आने में डरते थे, क्योंकि इस क्षेत्र में ना कोई रोड थी, सिर्फ जंगल और बगीचे और सिंपल कच्चा रास्ता था। उस समय कभी हम आते थे तो ये तकरीबन पूरा 2 मंजिला स्ट्रक्चर था और ये तकरीबन 200 से 300 साल पुराना ढांचा है, जिसे अभी आपने देखा कि किस तरह से बिल्कुल सुरक्षित और अच्छी संरचना के साथ ये ढांचा पुनः अस्तित्व में आ रहा है। अगर तो हम इसका मतलब इसमें पानी भी उस समय था, होता था क्या? उस समय पानी उसमें थोड़ा बहुत चमकता था, क्योंकि इसको बाद में ये लोग जो खेत और जो बगीचे थे उसमें पानी को पानी के देने के लिए यूज़ करते थे। अच्छा। उसमें पंपिंग भी थी और काफ़ी सारी चीज़ें उसमें अपडेट कर दी गई थी। अच्छा, आप कहाँ? मेरा नाम मंतेश वासने है। हाँ। ये सनातन सेवा संघ ने माननीय हमारी जो कौशल जी हैं उनके प्रार्थना पत्र माननीय डीएम साहब और एसएसपी साहब को दिया गया था। उन्होंने इसको संज्ञान में लिया और तुरंत कार्रवाई के लिए तहसीलदार महोदय, लेखपाल महोदय को यहाँ भेजा, इसकी नपत कराई। इसमें नपत में ये 420 वर्ग मीटर है, जिसमें मौजूदा स्थिति में ये 210 वर्ग मीटर मिला है। उन्होंने आदेश किया जो अतिक्रमण कर रखा है वो भी हटेगा और इसका अस्तित्व उन्होंने जब बुलडोजर चलवाया था थोड़ा सा दिखा, उसके बाद हम लोगों का उत्साह जागा और ये पुनः कार्य जो चल रहा है, आज 11वां-12वां दिन है और एक मंजिला साफ हो चुकी है, दूसरी मंजिल की ओर बढ़ रहे हैं। इससे ऊपर एक मंजिल बहुत बेहतरीन बनी हुई थी, जिसका बहुत सुंदर सा गेट था और लोहे का सरिया वाले, जैसे जेलों में होते हैं ना, लोहे की सरियों के जे तीर वाले गेट थे इसके और उस तरह से पूर्व दिशा में से 2 सीढ़ियाँ चढ़ के इसकी एंट्री होती थी। उस पर एक शिला लगी हुई थी सफ़ेद रंग की, जिस पर काले से लिखा हुआ था। क्योंकि हमें लगभग मैं होऊंगा 14-15 साल का, तब हम इधर थे, अपनी रिश्तेदारी थी, बराबर गाँव जाते थे तो यहाँ खेलने उतर जाते थे। कुछ समय इसमें किन्नर भी रही थी, एक किन्नर रही थी, वृद्ध थी वो। उसके बाद एक व्यक्ति रहा जिसको कोढ़ अवस्था में उसकी मृत्यु हो गई यहाँ पर। उसके बाद यहाँ पर जो जंगल था उसको जो है आवासीय माहौल में बदल दिया गया और फर्जी तरीके से ये प्रॉपर्टियाँ बेची गई हैं। जो इसके असली मालिक हैं बेलारी रियासत की कही जा रही है। जी, मैं वहीं जा रहा हूँ। बिलारी जो राजा चंद्रविजय सिंह जी हैं, जो यहाँ क्षेत्र के सांसद भी रहे हैं, उनके पूर्वजों की ये संपत्ति है, जिसका नाम लिया जा रहा था, हमारे द्वारा भी लिया गया था। सुरेंद्र वाला, वो एक नृत्यिका थी राजा की, उनके रहने के लिए एक आवास दे दिया गया था यहाँ चंदौसी में और वो यहाँ रहती थी। उनका इस बावड़ी से कोई मतलब नहीं है। उन्होंने भी अवैध कब्जा करवाया। अच्छा। ये भाई साहब, आप मीडिया से मीडिया से भाई, ये पहली जो मंजिल। आप देख रहे हैं ये पहली मंजिल है। ये लोगों ने भूमाफियाओं ने दमी दोष कर दिया और इसके बाद इसको दबा दिया। अच्छा, ये स्ट्रक्चर ये था। स्ट्रक्चर था। ये हम पर 40 साल पुराना फोटो है। 40 साल 40 पुराना साल है। पुराना फोटो हमारे पास ब्लैक एंड व्हाइट रखा हुआ है फाइल में। अच्छा। और लगभग हमने लगभग खुद आकर यहाँ पर देखा है 50 साल पूर्व कि यहाँ पर बावड़ी में बच्चे नीचे उतरते थे और ये कुआं था, उससे दोनों मंजिल साफ दिखाई देती थी। अच्छा। बिल्कुल स्पष्ट दिखाई देती थी, बच्चे खेलते थे और यहाँ पर संभवतः जो भी इन्होंने राजा चंद्रविजय के पूर्वजों ने बनवाया था, इसमें आर्मी आकर स्टे करती थी। क्योंकि पहले कोई एसी वगैरह नहीं थे, जब लोग चलते थे गर्मी में तो स्टे करने के लिए भूमिगत स्थानों का प्रयोग करते थे, जैसे बंकर भी बोल सकते हैं, जैसे हमारे राजस्थान में बावड़ी बनी हुई है, तो यहाँ पर स्टे किया करते थे। बाद में जगह जब वो सेना नहीं आई, जब इनका बट गया कि वो बदायूं और मुरादाबाद, ये दोनों जंक्शन है, मिड पॉइंट है चंदौसी में। तो चंदौसी तो एक कस्बा था यहाँ पर, तो चंदौसी कस्बा था, उस कस्बे में ये लोग यहाँ पर रुकते थे। फिर बाद में नर्तकी को दे दी गई, जिसका पत्थर लगा हुआ है नर्तकी का, ये सुरेंद्र वाला का पत्थर भी लगा हुआ है। ये सुरेंद्र वाला का। ये पत्थर जमींदोज कर दिया इन्होंने, जितने भी भूमाफिया थे इसे हटा दिया गया। ये हमारी ऐतिहासिक बिल्डिंग है और हम चाहते हैं पुरातत्व विभाग को दी जाए और पुरातत्व विभाग इस पर निगरानी करे, टिकट लगाए, सुरक्षित करे, जिससे लोग हमारे पूर्वज देख सकें कि ये फॉसिल्स के रूप में हमें मिलेगी। नहीं तो जैसे बहुत सारे जीव विलुप्त हो गए, डायनासोर थे, तमाम तरह के थे, इसी तरह से भी विलुप्त हो जाती। लेकिन हमारे जो
डीएम साहब हैं डॉक्टर राजेंद्र पेसिया ने बहुत महत्वपूर्ण कार्य किया है, क्योंकि वो मूल रूप से गंगानगर राजस्थान के रहने वाले हैं। तो वहाँ पता है उन्होंने कि किस तरह से ये बावड़ी इमारत सुरक्षित रखी जाती हैं। तो उत्तर प्रदेश सरकार को हम बधाई देना चाहेंगे और अपने जिलाधिकारी एसपी को बधाई देना चाहेंगे कि इस भूमिगत बावड़ी को बच्चों के लिए पुनः पुनर्जीवित किया है, जीर्णोद्धार किया है। इसमें मुख्य जो हमारे जो शिकायतकर्ता हैं कौशल किशोर वंदे मातरम जी, हमारे सनातन सेवक संघ के प्रदेश प्रभारी, उनका महत्वपूर्ण योगदान है जिन्होंने तो शिकायत ये आपने देखा कि बावड़ी का इतिहास आसपास के रहने वाले लोगों की ज़बानी आपने सुनी। इनका साफ तौर पर कहना है कि ये स्ट्रक्चर था आज से 50-60 साल पहले, लेकिन भूमाफियाओं ने इसको गिराकर और फिर प्लॉटिंग कर दी थी। चंदौसी से प्रेम सिंह के साथ रवीश रंजन शुक्ला, NDTV इंडिया।